नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार में बहार हो गया है दोस्तों, एक से एक बढ़ के वैकेंसी आ रही है। उसी सिलसिले में बिहार एसएससी के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन का सूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आ गया है। अभी देखो, एक दिन पहले दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी 19,000 से ज्यादा पदों पर निकाला गया था। अब दोस्तों बिहार एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एक से बढ़ के एक वैकेंसी और भी आने वाले समय में आपका निकलने वाला है। देखो, हमने ऑफिशियल वेबसाइट बिहार एसएससी का ओपन कर दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वैकेंसी में सबसे खास बात यह है ना, अगर आपका एज भैया 52 साल तक भी है ना और जनरल है, तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। शानदार मौका है। एज में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। बीसी ईबीसी का अलग से 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का छूट आपको मिलेगा। और दोस्तों इसमें बता दूं, अगर हम सैलरी की शुरुआत में ही आपको बता दूं भैया, 50,000 से ज्यादा स्टार्टिंग आपको सैलरी मिलेगा। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है और शानदार पोस्ट पर भी वैकेंसी, ऐसा नहीं कि 10 50 100 वैकेंसी हो, अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी है। देखिए, हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ पर सूचना पट पर हम क्लिक करते हैं और दोस्तों ऊपर ही देखने को आपको मिल रहा है ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पर देखो 11 तारीख के डेट में दोस्तों जारी किए गए। इसको डाउनलोड करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। अब देखिए, सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको इस एग्जाम को तैयारी कहां से करनी है, इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिहार का ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों समान अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। इसमें बिहार का हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा। देखो, बिहार एसएससी आपका स्नातक स्तरीय हो गया, ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल हो गया, बिहार का जो भी एग्जाम होता है ना दोस्तों, बिहार दरगा सिपाही, सबका दोस्तों समान अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से आपको लड़ने वाला है, ठीक है। दूसरा जो बुक आप लोग देख रहे हो, ये समान ज्ञान का एनसीईआरटी के जो न्यूनतम पैटर्न है उस पर आधारित ये थ्योरी वाला वन लाइनर अप्रोच के साथ बुक आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड बुक ये हो गया, काफी आपका अच्छा खासा डिटेल्स पे तैयारी हो जाएगा। एक आपका ये जो बुक आप देख रहे हो, ये स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय दोनों का सॉल्व पेपर कंबाइन करके आपका दिया गया। तीसरा बुक, इससे आपको तैयारी करनी है। चौथा जो ये देख रहे हो, ये मैथ और तर्क शक्ति रीजनिंग का दोस्तों सॉल्व पेपर है चैप्टर वाइज। ये जो चारों मैंने बुक बताया, इससे ये एग्जाम का आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया इस बुक का, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर दिया। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। जनरल में अगर बात करें तो 313 पोस्ट है और दोस्तों 110 फीमेल का है। फीमेल का दोस्तों 35% का आरक्षण होता है, हर एक कैटेगरी में आपको मिलता है। अच्छा खासा सीट फीमेल का भी है। एससी की बात करें तो 98 पोस्ट है, जिसमें से फीमेल का 34 पोस्ट हो गया। एसटी का मात्र 7 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं का 2 पोस्ट है। अब एसटी कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कैटेगरी में वैकेंसी कम है तो आप जनरल से भी ट्राई कर सकते हो। जनरल के लिए आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होता नहीं है। ईबीसी की अगर हम बात करें तो 112 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं को 39 पोस्ट हो गया। बीसी की बात करें तो 62, जिसमें फीमेल का 22 पोस्ट है। बीसी फीमेल का अलग से आरक्षण 3% का होता है, तो 22% 22 पोस्ट वो हो गया। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 68 पोस्ट है, जिसमें 24 फीमेल का है। कुल मिला के 682 वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं का भी क्योंकि 35% का अलग से आरक्षण होता है तो 231 पोस्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी का आप पोता पोती नाती हैं तो 14 पोस्ट आपके लिए हो गया। और दिव्यांग कैंडिडेट हैं BI DDOS, तो और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उनके लिए भी 7 और 6 पोस्ट आपका निकाला गया। और दिव्यांग का यहाँ पर कोटि भी दोस्तों आपको निर्धारित की गई है, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ना, तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा काम है जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वैकेंसी में सबसे पहले मैं बता दूं, एज के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। देखो, एज तो अच्छा खासा आपका मांगा गया है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ना उम्र सीमा की, देखो सबसे पहले जो एज की गणना है ये दोस्तों आपका देखो यहाँ पर गणना है 1 अगस्त 2024 से की जा रही है। ये न्यूनतम एज की गणना है। अधिकतम की अगर हम बात करें ना, देखो यहाँ पर आपको लिखा गया, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वो दोस्तों उक्त तिथि का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये देखो, ये आपका यहाँ पर लिखा गया है। वे उम्र सीमा का आधार पर दोस्तों समान प्रशासन विभाग, ये आपका जो पत्रांक संख्या यहाँ पर वो निर्धारित किया गया। यानी कहने का मतलब क्या है, बिहार में ऐसा रूल है ना, जो वैकेंसी 10 साल 15 साल 12 साल 10 साल 8 साल बाद वैकेंसी आती है ना, तो पिछला जो वैकेंसी इसकी आई थी ना, उस टाइम से एज की गणना की जाती है। कहने का मतलब क्या है, अधिकतम तो एज की जो गणना है दोस्तों इस डेट से आपकी की जाएगी, 1 अगस्त 2024। अभी के डेट के अनुसार अगर हम माने ना, नीचे आते हैं आपको दिखाते हैं। देखो, जैसे आपका जनरल का 37 साल एज है और 2010 से अधिकतम आपका एज जो है वो दोस्तों आपका काउंट किया जा रहा है। यानी अभी से आप लोग ले लो 37, अभी से दोस्तों 14 साल और जोड़ लो, यानी 52 साल आपका एज है, तब भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आप देखो, बीसी ईबीसी मेल फीमेल का 40 साल है और 14 साल और जोड़ लो दोस्तों, तो अच्छा खासा आपका 54 साल तक एज हो जाता है। फीमेल का देख लो 40 और 14 साल, क्योंकि 2010 से अधिकतम एज की गणना की जाए। देखो न्यूनतम यहाँ पे आपका देखो 21 साल आपका एज यहाँ पर मांगा गया है। अधिकतम की
आपके समझ सकते हो दोस्तों, क्योंकि 2010 से मांगा जा रहा है, तो वो आप समझ सकते हो। 42 SC/ST के है, और अलग से दोस्तों 2010 से काउंट हो रहा है, तो 14 साल और बढ़ा सकते हो। बाकी दिव्यांग को 10 साल के एक्स्ट्रा छूट में, मतलब एज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो एज तो भैया बम्पर आपका एज में मतलब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आपका नोटिफिकेशन में ऊपर से दिखा रहा हूँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी निकालेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, bssc.bihar.gov.in। इसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हो। आवेदन जो हो रहा है 1 अप्रैल 2025 आपका स्टार्ट है, और 19 अप्रैल तक आप लोग आवेदन को भर सकते हो, ठीक है। बाकी जो पोस्ट आपका निकाला गया ये दोस्तों योजना और विकास विभाग के माध्यम से निकाला गया। पोस्ट की बात करें तो सांख्यिकी निदेशालय, पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखा गया अव्वल आपका सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको BSO के नाम से भी दोस्तों आप लोग जानते हो। और इस वैकेंसी में शानदार आपका सैलरी भी मिलता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे एज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन भी पूछ सकते हो कि सर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें लेवल 7 का सैलरी है। लेवल 7 का सैलरी जो होता है उसमें दोस्तों इन हैंड आपका 50,000 के आसपास सैलरी मिलती है। तमाम अलाउंसेस जोड़ोगे तो और भी सैलरी आपका अच्छा खासा हो जाता है। और 2-3 साल बाद जो सैलरी इसमें जाएगा दोस्तों, 80,000 के पार आपका सैलरी जाएगा। यानी ऐसा वैकेंसी मस्त बाबू वाला दोस्तों समझ लो आपका वैकेंसी है। और बिहार SSC के बाद जो भी वैकेंसियाँ निकलती है शानदार होता है। अब क्वालिफिकेशन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से दोस्तों आपने अर्थशास्त्र या गणित या दोस्तों सांख्यिकी, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से स्नातक कर रखा है, नहीं ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो फॉर्म को भर सकते हो। और इसमें दोस्तों अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। यहाँ पर नोट करके एक चीज़ और भी लिखेगी है ना, देखो, पास कोर्स के रूप में दोस्तों उक्त विषयों के स्नातक की डिग्री या पूरक यानी सब्सिडरी से भी आपने स्नातक कर रखा है ना, अगर मान लो ये सब तीनों विषय आपका सब्सिडरी के तौर पर भी है, तब भी फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारा बच्चा जो होता है सब्सिडरी के तौर पर ये विषय ये लेता है, तो सब्सिडरी भी है तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों इसमें अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। यानी जो बच्चा और साथ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, गणित जिसको मैथ बोला जाता है, या सांख्यिकी, ये तीनों में से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या सब्सिडरी सब्जेक्ट है, तो फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारा बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 682 अच्छा खासा आपका वैकेंसी आपका रखा गया, ठीक है। बाकी एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लो, कार्य अनुभव के आधार पर देखो, यहाँ पर ये भी चीज़ें दी गई जो ऑलरेडी दोस्तों कार्य अनुभव जिसके पास है तो वो चीज़ अलग से है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रखा है उसके लिए है। बाकी दोस्तों नीचे आओ ना, यहाँ पर देखो चयन की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार याद की जाएगी। देखो, लिखित परीक्षा के आधार पर अधिमान 75 अंक का है। बाकी संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए जो नियमित अधिकतम जो अधिमान तय तभी मान्य होगी, जबकि उसी पद पर संविदा पद जो पद आपका निकाला गया, अगर मान चलो ऑलरेडी जो काम कर रहा है, प्रति कार्यवत आधार पर 5 अंक आपका निर्धारित किया जाएगा और अधिकतम 25 अंक। मान चलो कोई 1 साल से पुराना काम कर रहा है इस पोस्ट पर, संविदा के आधार पर बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है ना, 1 साल से काम कर रहा है उसका 5 आपका नंबर है, 2 साल से काम कर रहा है तो 10 नंबर है, 5 साल से काम कर रहा है तो 25, 5 साल से ऊपर अगर काम कर रहा है तभी 25, मतलब अधिकतम यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो उसके लिए। तो सब जो संविदा पे है उसके लिए तो दोस्तों अलग से थोड़ा सा दोस्तों, बहुत सारा बच्चा संविदा पर थोड़ी होगा, इतना संविदा पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि संविदा वाला दोस्तों अलग से ही उसका एग्जाम नहीं निकल पाएगा दोस्तों, जो 75 अंक है तो वो छोड़ ही दो। तो आपके लिए दोस्तों शानदार मौका है। कुल यहाँ पर आप लोग 100 अंक यहाँ पर देख सकते हो। बाकी जो संविदा पे है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये क्या क्या आपका मतलब दर्शाएगा। मैं पढ़ के भी एक बार सुना देता हूँ। परीक्षा जो लिखित होगा 75 अंक होगा। संविदा के आधार पर कार्य करने वाले अधिकतम आपका अधिमान तभी होंगे जबकि उसी वक्त में संविदा पर नियुक्ति की गई हो, ठीक है। बाकी ये प्रति वर्ष 5 अंक मिलेगा, अधिकतम आपका 25 अंक होगा। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर ये 200 आपका अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों नोट करके परीक्षा का अगर हम बात करें तो ये देखो, परीक्षा अंक अधिमान की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमान अंक। देखो, परीक्षा में प्राप्त अंक भागा परीक्षा में कुल अंक 75 यहाँ पर दोस्तों आपको देखो यहाँ पर दिया गया, सारा दर्शाया गया। बाकी दोस्तों जो परीक्षा है ना, देखो प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 आपका पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपका दिया जाएगा, यानी 150 क्वेश्चन है, 1 अंक के लिए 204 नंबर, यानी 600 मार्क्स का हो गया। देखो, इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक गलती करोगे ना तो 1 अंक कटौती की जाएगी, यानी 1 अंक का कटौती आपका किया जाएगा। तो बोल सकते हो नेगेटिव नाम मात्र का है भैया, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा और एक गलती होता है तो 1 अंक कट कर लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव नाम मात्र का है। समय है 2 घंटा 15 मिनट आपका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों जो भाषा होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सवाल पूछा जाएगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में कोई दिक्कत होता है तो अंग्रेजी का प्रश्न आपका मान होगा, ये सभी पे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर सारा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम पास करने के लिए क्या लाना है, तो यहाँ पर दिया गया मिनिमम से काम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाना है तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा। अप्लाई करोगे समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। पुरुष के लिए तो 540 रुपये है, मतलब जनरल
BC EBC के लिए, SC ST के लिए 135 रुपये, दिव्यांग के लिए 135 रुपये, बिहार के जो सभी महिला है 135 रुपये, और बिहार के बाहर के आप हो ना पुरुष या महिला तो 540 रुपये लगेगा। यानी अदर स्टेट का भी बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है देना से, ठीक है। बाकी दोस्तों रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपका पेमेंट कटाने का यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डेट आपका दर्शाया गया है, ऑनलाइन पेमेंट आप लोग कर सकते हो। परीक्षा के जो आपका ये यहाँ पर दिएगा ना प्रकृति, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो नियमावली 2010 के आधार पर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब है जाहिर सी बात है 40,000 से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेगा तो उसमें 2 परीक्षा हो जाएगा, एक PT लिया जाएगा, एक मेंस लिया जाएगा, ठीक है। अगर 40,000 ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है, ये नियमावली बनी हुई है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें देखो विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में स्थिति के आधार पर परीक्षा जो आपका परिणाम है ना समीकरण यानी तो समानीकरण के आधार पर प्रक्रिया अपनाया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो आपको अपनाया जा सकता है। बाकी दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में वो 19 प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो माध्यम है कोटिवार जो आपका रिक्तियों का 5 गुना दोस्तों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। वो तब है जब 40,000 से ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा तब दोस्तों। अगर कम अप्लाई करता है तो डायरेक्ट आपका मेंस एग्जाम आपका एक ही बार में हो जाएगा। देखो अगर प्रारंभिक परीक्षा देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा, जिसका दोस्तों यहाँ पे विषय दिया गया समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक आपका क्षमता जाति यानी रीजनिंग, ये पूछा जाएगा। और यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया क्या क्या आपका पूछा जाएगा, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मुख्य परीक्षा जो होगा ना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म जाहिर सी बात है अप्लाई होगा तो जो ऊपर मैंने बताया वो तो हो गई, और मुख्य परीक्षा ये हो। अगर 40,000 से कम होता है तो दोस्तों डायरेक्ट ये आपका डायरेक्ट मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इसमें हिंदी है देखो, इसमें 30% या 230% से अधिक आपका अंक लाना होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में दोस्तों ये आपका हिंदी हो गया, मतलब 2 आपका चीज़ पूछा जाएगा। देखो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, पत्र ए में हिंदी होगा दोस्तों, ठीक है। और पत्र आपका जो ख है ना इसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और आपका रीजन जो बिहार SSC CGL वाला है ना, समझ लो वही दोस्तों सेम टू सेम कॉपी है, ठीक है। CGL 3 का भी एग्जाम होगा, CGL 4 का भी वैकेंसी आने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। समान अध्ययन आपको पढ़ना है, विज्ञान और गणित पढ़ना है और रीजनिंग आपको पढ़ना है भैया, बस यही आपको पढ़ना है। और जो हिंदी है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें जो दी गई हैं मैंने एक एक करके आपको बता दी हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश आपको पढ़ना है, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि इतना है, परीक्षा शुल्क करने का 19 तारीख तक और आवेदन भरने का 21 तारीख तक आपका डेट है अप्रैल में, ठीक है। तो ये डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी शानदार आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।